नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साहित्य दर्शन हिंदी की पाठशाला में। मैं ज्योति तिवारी हृदय तल से आपका अभिनंदन करती हूँ। आज की हमारी विषय वस्तु है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, भाग 2। भाग 1 में हमने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का, मिश्र बंधु का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन पढ़ा था। आज हम आगे के विद्वानों को पढ़ेंगे कि उन्होंने काल विभाजन किस प्रकार किया, हिंदी साहित्य के कालों को किस नाम से पुकारा। तो हम एक बार फिर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा। आदिकाल को क्या नाम दिया? वीर गाथा काल। वीर गाथा काल, इसका समय संवत 1050 से 1375। दूसरा इन्होंने भक्ति काल, दूसरे काल को इन्होंने भक्ति काल कहा। इसका समय है संवत 1375 से 1700। तीसरे काल को इन्होंने रीति काल कहा। रीति काल, इसका समय संवत 17 से 1900। और चौथे काल यानी आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या संज्ञा दी? गद्य काल की। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा है। इसका समय है संवत 1900 से 1984। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा और उसका नाम इस प्रकार रखा: वीरगाथा काल, आदिकाल को भक्ति काल को भक्ति काल, रीति काल को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल इन्होंने कहा। अब हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य को 5 भागों में बांटा है। 5 भागों में। पहला संधि काल। इसका समय है संवत 750 से 1000 विक्रम। दूसरा चारण काल, इसका समय है संवत 1000 से 1375 विक्रम। तीसरा भक्ति काल, इसका समय है 1375 से 1700 विक्रम। चौथा रीति काल, इसका समय है संवत 1700 से 1900 विक्रम। पांचवा क्या है? पांचवा है आधुनिक काल। इसका समय है संवत 1900 से अब तक। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल के 2 भाग किए, संधि काल और चारण काल। हम पहले भी चारण काल देख चुके हैं। आदिकाल को किसने चारण काल कहा था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने।
तो अगर प्रश्न पूछे कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा, तो हमारा उत्तर होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। और यदि यह पूछे कि आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल किसने कहा, तो हम क्या बताएंगे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अब हम डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन देखते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन, इन्होंने कितने भागों में बांटा हिंदी साहित्य को? 4 भागों में। 4 भागों में। पहला आदिकाल, आदिकाल। दूसरा पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। तीसरे काल को इन्होंने उत्तर मध्यकाल कहा, उत्तर मध्यकाल। और चौथे को आधुनिक काल, आधुनिक काल। पहला आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल और चौथा आधुनिक काल। अब हम डॉक्टर नगेंद्र द्वारा हिंदी साहित्य के काल विभाजन को देखेंगे। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र के संपादित ग्रंथ था कौन सा? हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किया था, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसका ग्रंथ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इन्होंने इस संपादित ग्रंथ के अनुसार, कौन सा ग्रंथ था? हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका संपादन किया था नगेंद्र ने। संपादन, और ये इतिहास ग्रंथ है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इस संपादित ग्रंथ के अनुसार इन्होंने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा। पहले का नाम आदिकाल, आदिकाल। दूसरे को भक्तिकाल, भक्तिकाल। तीसरे का नाम रीतिकाल, रीतिकाल। और चौथा आधुनिक काल। डॉक्टर नगेंद्र ने पहली बार, डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल का समय बताया है 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। 7वीं सदी मतलब 600 से 700 के बीच होती है। तो 7वीं सदी के मध्य, यानी हम ये कह सकते हैं कि 640 भी हो सकता है, 650 भी हो सकता है, 660 भी हो सकता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। भक्ति काल का समय इन्होंने बताया 14वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, 17वीं सदी के मध्य तक। रीतिकाल का समय बताया इन्होंने 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक, 19वीं सदी के मध्य तक। और आधुनिक काल का 19वीं सदी से अब तक, 19वीं सदी से अब तक। अब डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल का
सबसे सर्वप्रथम पहली बार आधुनिक काल को भी 4 भागों में बांटा, आधुनिक काल का भी विभाजन किया। कितने भागों में? 4 भागों में। तो आधुनिक काल के, आधुनिक काल में पहला था पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल, जिसको हम क्या कहते हैं? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग। इसका समय था 1857 से 1900 ईस्वी। दूसरा जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल यानी द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, इसका समय है 1900 से 1918 ईस्वी। तीसरा है छायावाद। तीसरा है छायावाद। ये आधुनिक काल का भाग है। आधुनिक काल का भाग है छायावाद काल। छायावाद काल, इसका समय 1918 से 1938 ईस्वी। चौथा छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल। अब छायावादोत्तर काल में के भी 2 भाग हैं। पहला प्रगति या प्रयोग काल। प्रगति या प्रयोग काल, इसका समय है 1938 से 1953 ईस्वी। और दूसरा नवलेखन। नवलेखन काल, इसे हम नई कविता भी कहते हैं। इसका समय था 1953 से ईस्वी से अब तक। डॉक्टर नगेंद्र के काल विभाजन को हम एक बार फिर से देखते हैं। यह है डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के 4 भाग किए थे। काल विभाजन 4 भागों में किया। पहले का नाम आदिकाल, दूसरे का भक्ति काल, तीसरे का रीति काल, चौथे का आधुनिक काल। आधुनिक काल को इन्होंने 4 भागों में बांटा। आधुनिक काल को इन्होंने 4 भागों में बांटा। पहले का नाम पुनर्जागरण काल यानी भारतेंदु युग, दूसरे का जागरण सुधार काल यानी द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद काल और चौथा छायावादोत्तर काल। और छायावादोत्तर काल का भी इन्होंने 2 भाग किया। पहला प्रगति या प्रयोग काल और दूसरा नवलेखन काल। इस प्रकार इन्होंने काल विभाजन किया है। अब हम आदिकाल का नामकरण देखते हैं। आदिकाल का नामकरण। आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। चारण काल किसने कहा? ग्रियर्सन ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था? प्रारंभिक काल किसने कहा था? मिश्र बंधु ने। हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं मिश्र बंधु ने। आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है? बीजवपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने।
नामकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पेपर में एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। अब बात आती है आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? वीर गाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब बात आती है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने। और वीर काल किसने कहा? आदिकाल को वीर काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ध्यान दीजिएगा, चारण काल किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। और संधि काल एवं चारण काल किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अब आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? किसी ने तो आदिकाल कहा होगा, तो वो कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? आधार काल किसने कहा? सुमन राजे। ये हुआ आदिकाल का नामकरण। आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने, बीजवपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन ने, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आधार काल सुमन राजे। हम रीतिकाल के नामकरण को देखते हैं। रीतिकाल का नामकरण। तो ग्रियर्सन ने रीतिकाल को क्या कहा था? रीतिकाव्य। रीतिकाल को रीतिकाव्य किसने कहा? ग्रियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल किसने कहा? अलंकृत काल तो मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। और रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? रीतिकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, भक्ति काल को भक्ति काल कहा, रीतिकाल को रीतिकाल कहा और आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। अब रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? श्रृंगार काल तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब रीतिकाल को कला काल किसने कहा? कला काल किसने कहा? रमाशंकर
रमाशंकर शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, रसाल इनका उपनाम है, रमाशंकर शुक्ल रसाल। इस प्रकार रीतिकाल का नामकरण किया गया। तो आज के लिए इतना ही। हम आगे के वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।